हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें अप्रोक्स आपका 75 कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं और अपने सारे सिद्धांतों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट को नियुक्त करने में बहुत ही सहायक होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाल्यावस्था है। इससे पिछली क्लास में मैं आपको शैशवावस्था के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी दे चुका। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक दूसरे को रिलेट करने में आसानी होगी। आज बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करते हैं। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। ये तो सभी को पता है भाई। जन्म होता है, जन्म के बाद बच्चा शैशवावस्था में, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में। तो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व में निर्माण होता है। बालक के जो व्यक्तित्व का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है बाल्यावस्था के अंतर्गत। ठीक है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, रुचियों एवं इच्छाओं के प्रति रूपों का निर्माण होता है। और जो बाल्यावस्था का जो एज का टाइम पीरियड है वो 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष तक माना जाता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम के 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था तथा 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। अब बाल्यावस्था को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो जिन जिन नामों से बाल्यावस्था को जाना जाता है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। गंदी अवस्था बोलते हैं बाल्यावस्था को ही। जीवन का अनोखा काल बोलते हैं। मूर्त चिंतन, यहाँ पे गलत टाइप हो गया मूर्ति, इसको मूर्त कर लें। मूर्त चिंतन की अवस्था, आरंभिक विद्यालय की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था या स्फूर्ति की अवस्था, खेल की अवस्था। यही एक एज होती है जिसमें बच्चा काफ़ी सारे खेल खेलता है, बच्चों के समूह बनाकर खेलता है। समूह या टोली की अवस्था, इसको एक चीज़ और लिख लेना, एक दो बार अभी एग्जाम में गैंग एज के नाम से पूछ लिया गया था, तो गैंग एज भी हम इसी को कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें अभिभावक यानी कि माता पिता और शिक्षक सरलता से नहीं समझ पाते हैं। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है। बच्चा सेल्फ के ऊपर यानी खुद पर बिलीव होने लगता है, तो वो आत्मनिर्भर होने लगता है और वह अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आ जाता है। ये तो थी हमारी बाल्यावस्था के बारे में डिटेल। यानी बाल्यावस्था में जो एज है वो 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष मानी गई है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक मानी गई है। इसमें आप सभी को बस यही याद रखना है कि एज डायरेक्ट पूछ लेता है या इनसे बने जो इनकी बाल्यावस्था की जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दी है तो वो डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति में मूलभूत दृष्टिकोणों व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। एक आध बार ही पूछी गई है, ज़्यादा आई नहीं है ये पेपरों में, लेकिन कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड हैं, जिनको मैं इम्पोर्टेंट करके डबल टिक लगा दूंगा। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, या इसको बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। यानी बच्चा, रॉस महोदय के अनुसार क्या है कि बच्चा इस अवस्था में आके झूठ बोलने लग जाता है ना। एक तो आप इसको पॉइंट नोट कर लें इसका कि ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड, किलपैट्रिक, तो किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। कॉल एवं ब्रूस, एक ये बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अनोखा काल किसने बताया था? कॉल एवं ब्रूस ने। सिगमंड फ्रायड ने
बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। अच्छा, सिगमंड फ्रायड जाने किस लिए जाते हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो के लिए जाने जाते हैं। इनका जो सिद्धांत वगैरह जो मैंने आपको प्लेलिस्ट कंप्लीट कराई है, वहाँ से जाके आप ये सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। स्ट्रैग के अनुसार स्ट्रैग महोदय का कहना है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। ये अभी 2019 के एग्जाम में ही पूछा गया है, 2019 या 18 के में। बाल्यावस्था का विकास। अब बाल्यावस्था का विकास में होता क्या है? मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, यानी बच्चे के मानसिक विकास में कुछ स्थिरता आ जाती है, लेकिन तार्किक चिंतन, मनन, स्मरण करने की शक्ति आरंभ हो जाती है। बच्चा तर्क करने लगेगा, बच्चा चिंतन भी करेगा, मनन भी करेगा, स्मरण भी करेगा। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता ही चुका, आत्मनिर्भर होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा। इसके व्यवहार में चंचलता में कमी आ जाती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, यौन ऊर्जा में निष्क्रियता होती है, सामाजिक व नैतिक गुणों में तेजी आती है और बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है। बहुर्मुखी का विकास होता है। इसको बहुर्मुखी को, जो मुझसे गलत टाइप हो गया, इसको आप सही कर लेना। शैशवावस्था में बच्चा अंतर्मुखी था। बाल्यावस्था में क्या हुआ? बच्चे का जो विकास होने लगा वो बहिर्मुखी होने लगा। बालक की रुचियों में परिवर्तन होता है। हर एक बच्चे की अलग अलग रुचि होती है। अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर किसी बच्चे को मैथ पसंद है तो किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश, यानी बच्चों की जो रुचियां हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है और बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बच्चे के अंदर, जब बच्चा बिना कोई उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं, बिना बस ऐसे ही जहाँ मन आया बस घूमने निकल गए, टोली बनाते हैं, ये मतलब बच्चे टोली बना के घूमना, अलग अलग तरीके के खेल वगैरह खेलना, यह सब हमारा बाल्यावस्था के अंतर्गत चलता है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक विकास। एज मैंने बताई थी 6 या 13 से, या कहीं कहीं आपको एग्जाम में 5 से 12 भी मिल सकती है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए स्लैश लगा के मैंने आपको दोनों ही बता दी है। इस अवस्था में बालक की हृदय की धड़कन 100 पर मिनट होती है। शैशवावस्था में कितनी बताई थी मैंने आपको? 140 पर मिनट। और हड्डियों की संख्या 350 होती है। और बाल्यावस्था में शैशवावस्था में 270 या उससे अधिक हो सकती है, 270 प्लस, इसको भी 350 प्लस ही बोलते हैं। मांसपेशियों का विकास 35% तक हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक कल्पना जगत से अपने संवेगों को प्रदर्शित करना व दमन करना सीख जाता है। स्ट्रैक के अनुसार इस अवस्था में बालक में भाषा के प्रति बहुत रुचि पाई जाती है। यानी इस अवस्था को बाल्यावस्था में भाषा की बहुत रुचि होती है, क्योंकि बच्चे का भाषा ज्ञान इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाल्यावस्था से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उतने पॉइंट आपको क्लियर कराए हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह कंटेंट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया हो। बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और आगामी शिक्षक भर्ती हेतु अपने लिए एक शिक्षक सीट नियुक्त करें। बस मेरा इतना ही आप लोगों से वादा है कि मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ सकता जिससे आपको एक सीट लेने में फिर कोई प्रॉब्लम हो। बस आप अपना कर्तव्य करते रहिए। मैं बस आपके एक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं और अच्छे से डिटेल में वीडियो और अच्छे से गहराई से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।